भाई तो हम तो कह रहे हैं नीतीश बाबू को कट्टा ले जाइए कहीं से, लगाइए इनकी कनपट्टी पर, अपने आप को घोषित करवाइए मुख्यमंत्री। कांग्रेस ने मान लिया है कि अब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हमने सुना प्रधानमंत्री की कुछ रैलियां काट दी गई, घबरा गए, भीड़ कम आ रही है, रिस्पांस नहीं मिल रहा। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात बोली थी कि राजद ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखवाकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी घोषित करवा ली, वह बात आज साबित हो गई। होटल में छिप छिप कर गृह मंत्री लोगों से मिलते हैं, सीसीटीवी पर टेप लगा देते हैं, क्या हो रहा है ये? राजद का स्तर तो कट्टे वाला है, मगर कांग्रेस की भावना आहत हुई होगी कि भाई हमारा स्तर कैसे कट्टे वाला मान लिया गया, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की भावना तो बहुत बड़े बड़े अपराधियों के पक्ष में रही है। ओसामा जी रहे हैं, हाफिज साहब, अफजल हालात का मारा। हमने सुना प्रधानमंत्री की कुछ रैलियां काट दी गई, घबरा गए, भीड़ कम आ रही है, रिस्पांस नहीं मिल रहा। पहला चरण का आंकड़े उनके सामने भी आ गए हैं। यहाँ इस होटल में छिप छिप कर गृह मंत्री लोगों से मिलते हैं, सीसीटीवी पर टेप लगा देते हैं, क्या हो रहा है ये चुनाव हार चुके हैं। कट्टा को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं प्रधानमंत्री, फिर बोल रहे हैं कट्टा को लेकर। भाई तो हम तो कह रहे हैं नीतीश बाबू को कट्टा ले जाइए कहीं से, लगाइए इनकी कनपट्टी पर, अपने आप को घोषित करवाइए मुख्यमंत्री। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह जी ने कल कहा है कि तेजस्वी यादव के सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री स्टालिन है और उनकी पार्टियों ने बिहारियों की तुलना बीडी से की थी। अब ये वाहियात बातें गृह मंत्री इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि खलबली मची हुई उस खेमे में, उन्हें मालूम है हार रहे हैं। करने दीजिए, बोलने दीजिए। पोलिंग हुई थी, 65% से ज़्यादा पोलिंग हुई इस बार, क्या लगता है? हमें 121 में से 72 सीटों पर स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, जीत रहे हैं। ये हाजीपुर में जिस तरीके से जो हुआ है, आरजेडी ने ट्वीट किया है कि स्ट्रांग रूम में है वो सीसीटीवी को। वैशाली में, हाँ, वैशाली में हमने भी सुना है, इस पर और भी जांच हम लोग भी कर रहे हैं। चुनाव आयोग को ये चेतावनी समझ लेनी चाहिए कि थोड़ी सी भी बदमाशी अगर चुनाव आयोग करता है तो ये देश और ये प्रदेश उसको माफ नहीं करेगा। आज कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है कि नीतीश कुमार जी को भी अब प्रधानमंत्री जी से कट्टे के द्वारा मुख्यमंत्री का पद घोषित करवा देना चाहिए, वैसे इसमें कुछ भी नया नहीं है। कांग्रेस अपनी फितरत के अनुसार बोल रही, पर इससे 3 निष्कर्ष बहुत साफ है। नंबर 1, कांग्रेस ने मान लिया है कि अब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भाजपा एनडीए की सरकार स्पष्ट रूप से बनने जा रही है, संभवतः पहले चरण के मतदान के बाद उनके दिमाग में स्पष्ट हो गया है। दूसरी बात, पहले चुनाव से पहले एसआईआर का मुद्दा उठाना, चुनाव के दौरान इस प्रकार की कट्टे वाली बात करने का प्रयास करना दर्शाता है कि किसी भी विकास आधारित मुद्दे पर अब वो बिहार की या केंद्र की एनडीए सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोलने का आधार उनके पास नहीं रह गया है। और तीसरा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात बोली थी कि राजद ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखवाकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी घोषित करवा ली, वह बात आज साबित हो गई। कांग्रेस का यह बयान उसकी स्वीकारोक्ति है। और इसी के साथ यह भी समझ में आया कि कनपट्टी की वो धमक बहुत गहरे तक अंदर गई है और जिससे कांग्रेस का दिल और दिमाग पूरी तरीके से हिल गया है और यह खींच, यह बौखलाहट उनके बयान में साफ नजर आ रही है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि जिसकी जैसी भावना होती है, तो मैं भी उनकी भावना का सम्मान करते हुए कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से उनकी भावना आहत हुई होगी, क्योंकि उनकी नजर में राजद का स्तर तो कट्टे वाला है, मगर कांग्रेस की भावना आहत हुई होगी कि भाई हमारा स्तर कैसे कट्टे वाला मान लिया गया, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की भावना तो बहुत बड़े बड़े अपराधियों के पक्ष में रही है, जिनकी नजर में ओसामा जी रहे हैं, हाफिज साहब, अफजल हालात का मारा, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग, जाकिर नायक शांति का मसीहा। तो मुझे लगता है कि जो लोग आरडीएक्स, AK-47 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के बड़े बड़े आतंकियों के समर्थन, परोक्ष समर्थन, महिमा मंडन कर चुके हों, उनकी भावना निश्चित रूप से आहत हुई होगी कि भाई हम इस लेवल वाले लोगों के थोड़ी हैं समर्थन में कि जो कट्टे वाली बात हो। परंतु हम बिहार की जनता और प्रदेश की जनता, जो बहुत प्रबुद्ध और राजनीतिक दृष्टि से जागरूक है, उसकी राजनीतिक जागरूकता पर पूर्ण विश्वास रखते हैं कि वो निर्णायक और प्रभावी जनादेश
भाजपा एनडीए के पक्ष में देने जा रही है, केंद्र में मोदी जी का नेतृत्व और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। और कांग्रेस का यह बयान अपनी अवश्यंभावी हार की, पराजय को देखते हुए घबराहट और बौखलाहट में दिया गया एक बयान मात्र